चलिए, ये वीडियो जो आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या बीपीएससी 17th के लिए, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, विस्तार से हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर आपका बीच में आपको एमसीक्यू भी लाएंगे इसका, यहाँ से आप उसका प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य का मतलब होता है उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति। आर्य शब्द जो है ऋग्वेद में आपका 176 बार यूज किया गया है, यानी बार आपका आया है। अगर पूछा गया जाएगा आर्य शब्द जो है ऋग्वेद में कितने बार आया है, तो 176 आया है, 176 बार। इस सभ्यता के कुल 4 स्रोत पाए जाते हैं। वेदों की जो है संख्या 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। चारों वेद को जो है कलेक्शन को संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? संहिता को आपका कहते हैं, इसको संहिता कहते हैं, कलेक्शन को। ऋग्वेद में जो है आपको टोटल कितने वर्ड हैं यानी शब्द पूछे जाते हैं, तो आपका 10,236 वर्ड इसमें हैं, शब्दों की संख्या है। बातें करें नेक्स्ट, सबसे बड़ा आपका और एवं पुराना है आपका वेद, ये ऋग्वेद जो है सबसे आपका बड़ा और पुराना वेद है। इसमें जो है 10 मंडल है, आपको मंडल जिसको चैप्टर कहते हैं। थर्ड मंडल में आप गायत्री मंत्र, जिसको मुंडको उपनिषद यानी ऋग्वेद से उठाया गया है। गायत्री मंत्र आपको जो है यहाँ पर है, गायत्री मंत्र है थर्ड मंडल से आपको प्राप्त होता है, ऋग्वेद से। फोर्थ मंडल में कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। 9th मंडल में आपको सोम देवता का वर्णन मिलता है। और उसके बाद आपका जो है 10वां मंडल में आपको वर्ण विभाजन, जिसको आपका 4 वर्ण है आपके कर्मों के आधार पर, जैसे आपको वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, या फिर आपका व्यवसाय करने वाला बिजनेसमैन, या फिर आपका शूद्र, इस तरह से आपको जो है किया गया है वर्णों का विभाजन कर्मों के आधार पर। इसमें श्लोक की संख्या अगर बात करें तो 1028 सूक्त हैं या श्लोक कह सकते हैं। होत्र ऋषि के द्वारा जो है इन मंत्रों का बोला जाना है, नहीं, ऋषि के द्वारा जो है इन मंत्रों को बोला जाता है, इसको होत्र कहते हैं। सामदेव, अब क्वेश्चन आता है इससे संबंधित। सामदेव यह जो है पद शैली में लिखा गया है। यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सामदेव किससे संबंधित है या संगीत का जनक किसको वेद को मानते हैं, तो सामदेव इसका याद रखिएगा। उद्र गाथा जो है ऋषि के द्वारा जो है इनका गायन किया जाता था। उद्र जिसे सारे गामा पा दे निशा आपका जो है सामदेव से आपका जो लाया गया, किसके द्वारा? उद्गाता ऋषि, आपका ऋषि के द्वारा गाया जाता। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यज्ञों की विधियों का वर्णन इसमें मिलता है। यह ग्रंथ आपको पद, गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद है आपका जो है अर्थवेद, अर्धयु के द्वारा, इसमें अर्धयु के द्वारा इसमें द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट अर्थवेद, ये लास्ट वाला है। भारतीय चिकित्सा है, इसका स्पेलिंग इधर है। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा जो विकसित किया गया है, जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधियों का वर्णन जो है इसी में मिला है। वेदों का अर्थ जो है ज्ञान इसका होता है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 वेदा जो है इसको वेदात्री कहा जाता है। वेदात्री वेदों को जो है लिपिबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति जो थे महर्षि कृष्णद्वैपायन थे। कौन थे? आपको जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन जो है, जो कि गुप्त काल में मिलते हैं। परंतु कुछ जो है इतिहासकारों का मानना है कि वेदों की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया था, वेद व्यास के द्वारा किया गया है। बट इसमें जो है आपका वेदों की जो है आपका लिपिबद्ध अगर किसी ने किया है तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया है, गुप्त काल से संबंधित है। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है जो वेदों की रचना जो है वेद व्यास ने किया। वैदिक सहायता जो है वैदिक साहित्य में जो आपको कौन सा है, जिसे आपको वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, जिसे आपका रामायण, महाभारत, अरण्यक, वेदांग का या पुराण इसमें मिलते हैं। वेद अगर देखेंगे तो आपको 4 वेद में जिसे कि बताया आपको, और उसके उपवेद कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद इसका उपवेद है या आयुर्वेद। सामवेद का आपका है गंधर्व वेद, संगीत जिसको कहते हैं। यजुर्वेद आपका जो है धनुर्वेद, युद्ध कला, स्थापत्य जो है आपका, जिसमें यजुर आपको पता चल रहा है। अर्थवेद आपका जिसे मूर्ति कला, स्थापत्य कला का इसका उपवेद है। ब्राह्मण, यह वेदों की व्याख्या है। वेदों को आसान भाषा में समझने हेतु ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया है। उदाहरण के रूप में ऋग्वेद का आपको जो है अतेरेय जो है या फिर कौशितिकी के नाम से जानते हैं। सोमवेद का आपका तांडव या पंचबीस आपका जैमिनी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 2 से 3 बार इसको बोलेंगे ताकि याद हो जाए। आपका ऋग्वेद का अतेरेय या फिर कौशितिकी के रूप में जानते हैं। सामवेद को आपका तांडव,
ये आपका टांड या फिर पंचवीस या फिर जैमिनी के नाम से जानते हैं। यजुर्वेदा जो है आपका तैत्रेय या फिर सतपथ के नाम से जानते हैं। यथर्ववेद आपका गोपत्य ग्रंथ होता है। अड़यंकर, अड़यंकर जो है जंगल वन में लिखा गया जो हो, ये इसका अर्थ होता है जंगल और वन। इन ग्रंथों में रहस्यमयी विषयों पर विचार किया गया है, जिससे कि आपको जन्म, मृत्यु और आपका दर्शन के रूप में इसमें अरंकर में आपका वर्णन किया गया। इसका मतलब होता है जंगल और वन। इस ग्रंथों में जो है रहस्यमयी विषयों का, जिसे कई लोग आपने सुना होगा, जन्म, मृत्यु, दर्शन या फिर आपका कई रहस्यमयी ग्रंथ आपको जो कहानियाँ बनाई जाती है, ये सारे उठाए जाते हैं अरंकर से। आपको जंगल और वन में लिखा है। उपनिषद, समीप बैठना इसका मतलब होता है, और गुरु के पास आप जो है समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेना। और इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना ये उपनिषद कहलाता है। इसका मतलब होता है समीप बैठ करके, यानी गुरु के पास बैठ करके उनको ज्ञान की प्राप्ति करना। अभी जैसे ऑनलाइन माध्यम है उस तरह की नहीं हुआ करती थी पिछले मतलब पुराने समय में, तो उसमें क्या है, समीप बैठ करके गुरु के पास आप समीप बैठ कर ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उसको उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद में जो है दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है, दार्शनिक भी और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। दो मुख्य जो है अवधारणा है, एक अध्यात्मवाद है और दूसरा भौतिकवाद है। अध्यात्मवाद यानी कि लाइफ प्लस वर्ल्ड, इसमें जीवन और जगत के बारे में बताया है, जिसको कहते हैं जीव चेतन। और इसमें है विज्ञानवाद के बारे में, भौतिकवाद में विज्ञान प्लस जगत यानी अजीब चेतन के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। प्रमुख उपनिषद है आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ऐत्रेय यानी कौशिकी, सामवेद से छांदोग्य या केना, यजुर्वेद से आपका तैत्तिरीय या फिर ब्रह्म कठो, अथर्ववेद से आपका पर्णो उपनिषद या फिर मुंडको या मांडुको लिया जाता है अथर्ववेद से। ऋग्वेद से ऐत्रेय या फिर कौशिकी, सामवेद से आपका छांदोग्य केना, आपका यजुर्वेद से आपका तैत्तिरीय, आपका ब्रह्मकरण, आपका कठो या अथर्ववेद से आपका प्रश्नोपनिषद यानी मुंडको उपनिषद आपको लिया गया है। महाकाव्य जो है, दो महाकाव्य आपके हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो कि 6000, 12000, 24000 इस तरह से इनका काल बताया। महाभारत आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। 6000, 24000, 6000 में पुरानी जो है आपका जय संहिता इसको कहते थे, 24000 में आपका जय भारत, और आपका 1 लाख वर्ष पुराना महाभारत के नाम से इसको जानते हैं। वेदांग के बारे में, ये वेदों के पूरक ग्रंथ होते हैं। वेदांग जो होता है वेदों के आपका जो है पूरक आपके होते हैं, इसके जो है सप्लीमेंट जिसके इंग्लिश में कहते हैं सिंपल भाषा में। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया है। वेदांगों में बड़ी जानकारी को कम शब्दों में लिखा गया है, बड़ी जानकारी को शॉर्ट में इसमें लिखा गया है। 6 वेदांग है, शिक्षा में जैसे उच्चारण के लिए, कल्प में आपका त्याग, सिद्धांत के लिए व्याकरण के लिए व्याकरण की यूज करते हैं, निरुक्त के लिए शब्दों की व्याख्या करते हैं, छंद आपको जो है शब्दों का समूह होता है, ज्योतिष जो होता है ज्योतिष शास्त्र होता है। चलिए देख सकते हैं, फिर से बताते हैं। शिक्षा के लिए उच्चारण, कल्प के लिए त्याग का सिद्धांत, व्याकरण के लिए व्याकरण, निरुक्त के लिए शब्दों का व्याख्या, छंद के जो है शब्दों का समूह, ज्योतिष के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र। आर्यों के मूल निवास के सिद्धांत जो है, आर्यों के बारे में जो कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जैसे बीजी तिलक ने कहा है, जो आपका बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक क्षेत्र है, दयानंद सरस्वती ने वह तिब्बत क्षेत्र है, अविनाश चंद्र ने सप्तसेंध प्रदेश में, मैक्स मूलर ने आपका मध्य एशिया के बारे में बताया, प्रोपेंका में जर्मनी के मैक्स जो है। इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक जो है मान्य है आपका सिद्धांत जो है मध्य एशिया का है, सर्वाधिक जो है आपका मध्य एशिया का इसमें बताया जाता है, मध्य एशिया का मैक्स मूलर का आपका जो है, क्योंकि प्रसिद्ध जो है आपका जो है भौतिकी यानी कि भोजे कोई जो है अभिलेख जो है आपका 2400 BC में हमें मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है। जो आपका भौगोलिक जो है अभिलेख जो प्राप्त होता है यहाँ आपका मध्य एशिया से प्राप्त होता है, जिसमें आपका इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ सत्य के बारे में मिलता है जानकारी। इस अभिलेख से प्राप्त होता है कि आर्यों का मूल जो है वास स्थान जो है मध्य एशिया में हुआ करते थे। इस संदर्भ में है मानवों का कंकाल दूसरे प्रमुख आपका साक्ष्य है। विलियम जोन जो है यूरोप के रहने वाले आर्यों का विस्तार के बारे में जानते हैं। मध्य एशिया जो है अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और फिर हरियाणा और फिर दिल्ली आपका, फिर पश्चिम यूपी और पूर्वी यूपी और मध्य बिहार तक इसे फैला हुआ है। देख सकते हैं मध्य एशिया कहाँ से, अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब हरियाणा। 1 सेकंड का समय दीजिएगा।
क्योंकि आपको आवाज़ क्लियर जा रहा होगा। चलिए, तीव्र जो है आपका गति से आपका आड़ियों का विस्तार का कारण जो आपको बताया जा रहा है, विशेष रथों का उपयोग किया गया, हथियारों का लोहे का बनना, युद्ध में कवच का प्रयोग किया जाना, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये सारे ये रीजन बताते हैं। तीव्र गति से जो है आड़ियों का विस्तार का रीजन क्या है, तो अगर पूछा जाएगा पीटी या मेंस में कहीं पर भी, तो आपका विशेष रथों का जो है उपयोग किया गया, हथियारों का लोहे का बनना, युद्ध में कवच का प्रयोग करना और राष्ट्र के प्रति समर्पण। सप्त सैंधव जो प्रदेश है आपका 7 नदियों से खींचा जाने वाला प्रदेश है। सिंधु, सरस्वती प्लस आदर जो है 5 सहायक इसकी जो है नदी है आपका। जो सहायक नदियाँ कौन कौन सा आता है, झेलम, जिन, आपका चेनाब, रावी, सतलज, आपका है ब्यास, आपका सिंध, घाघरा, इस तरह से जानते हैं। और इसमें देख सकते हैं इसका जो है नाम अब चेंज, पुराना नाम था झेलम का बिस्तरा के रूप में जानते हैं, चेनाब का अस्कनी के नाम से जानते हैं, रावी का पड़ुसनी के नाम से जानते हैं, सतलज को आपका अस्तूत द्री के नाम से जानते हैं, ब्यास को बिपाशा के नाम से जानते हैं, सिंधु को सिंधुई कहते थे, और घाघरा को पुराना नाम तो जो था आपका 10 दती के रूप से जानते हैं। आर्यों का जो है आपका भौगोलिक स्थिति, जो अगर बात करें भौगोलिक स्थिति की बात करें, आर्यों के जो है सप्त सैंधव प्रदेश की जानकारी थी। सिंधु जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आपका वर्णित नदी है। अगर सिंधु नदी की बात करें, सिंधु जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। उसके बाद दूसरी से अगर सबसे प्रमुख नदी है सरस्वती है, सबसे प्रमुख दूसरी है, यह सबसे पवित्र नदी है। अगर पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती की बात आएगी, जो कि विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती के जो है नजिस्ता या फिर मेरी तमा या फिर देवी तमा आदि नामों से भी जानते हैं। तो किन किन नामों से सरस्वती को जाना जाता है, या नदीतमा, मेदितमा, मोदी के नाम नहीं ले लीजिएगा, मेदितमा है, और देवीतमा, नदीतमा, मेदितमा और देवीतमा आदि नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है गंगा नदी केवल 1 बार और यमुना को 3 बार वर्णित किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है सिंधु नदी का, दूसरी अगर प्रमुख नदी है। और पवित्र नदी की सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती की माने जाएंगे। सरस्वती ऐसे भी आपको जो है ज्ञान की यानी कि जो है पुस्तक आपका जो है पुस्तक धारण जो बिना धारा की, या फिर सरस्वती जो है ज्ञान के लिए पूजे जाते हैं। सरस्वती पूजा में आप लोग जानते होंगे सरस्वती जो है, और इनका जो है अलग नाम है नदीतमा और मेदितमा और देवीतमा आदि नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है गंगा नदी को केवल 1 बार, और यमुना जो है जो कि दिल्ली के पास जो बहती है, जो कि अभी पूरी तरह से गंदगी की फैल चुकी है यहाँ पर, कोई भी यमुना, या इसको 3 बार वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी को हरियाणा और राजस्थान में जो है हरियाणा और राजस्थान में हाकड़ा या घग्गड़ के नाम से भी चिन्हित किया गया है। हाकड़ा हरियाणा में हाकड़ा, और आपका घग्गड़ आपका राजस्थान में करते हैं। ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का वर्णन किया गया है, कि टोटल 21, कई तो विलुप्त हो चुके हैं। आर्यों का जो है हिमालय और अरावली पर्वत का अध्ययन था। आर्यों को जो है हिमालय और जो है अरावली पर्वत जो आपका जो है राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक जो आपका आती है अरावली पर्वत, इसकी जानकारी उसके था, अध्ययन था। ये मरुस्थल से परिचित थे। मरुस्थल को आपका घनम कहा जाता था, उसमें धनम ऋग में 2 पर्वत आपका जो है चोटियाँ का वर्णन है, हिमवंत या फिर मुंजवंत के नाम से जानते हैं। आर्यों के समाज जो है वर्ण व्यवस्था, आपका प्रारंभिक विभाजन, आपका वर्णों का उद्भव होता है, दास प्रथा का भी इसमें आर्यों के समाज जो होते थे। जब आर्य समाज आए तब उन्होंने समाज को 2 भागों में विभाजित किया। यहाँ पर आपका वर्ण शब्द का जो है अर्थ होता है रंग यानी कलर, परंतु ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम वर्ण विभाजन का वर्णन पाते हैं। वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण जो है धर्म और शिक्षा का ज्ञान देता था, क्षत्रिय रक्षा और प्रशासनिक कार्य संभालते थे, वैश्य जो है आपका जो है व्यापारिक कार्य, शूद्र जो है मजदूर वर्ग के लोग हुआ करते थे। ये सारे कर्मों के बेसिस पे आपको जो होते थे। यह वर्ण जो है कर्म जो है वर्ण विभाजन का जो है वर्णन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त जो कहता है कि 4 वर्णों का उदय ब्राह्मण जो है ब्रह्मा शरीर से आपका हुआ है। ब्रह्मा की जी की जो आपका जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको लोगों ने सुना होगा सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार जो है आपका, तो ब्रह्मा जो है के शरीर से उत्पन्न हुआ है। अब वर्ण व्यवस्था की बात करें, शुरू पुरुष सूक्त आपको जो है ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं। आपको देख सकते हैं 4 वर्णों का उद्भव जो है के सिद्धांत है, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं। मुंह से निकलने वाले पुरोहित होते हैं, जो कि पुरोहित क्योंकि काम इनका क्या होता है, मुँह से ही काम होता है, या पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोग होते हैं।
भुजाओं के जो है बल का उपयोग करते हैं जो क्षत्रिय लोग, और जंघा का आपका यूज करते हैं जो बैठ करके सोचने का काम करते हैं, व्यापार करने का काम करते हैं, एक जगह कहीं पर बैठ गए तो बैठ गए, तो ये वैश्य का काम है, मैं यानी कि व्यापारी लोग। पैरों का जो उपयोग करते हैं शूद्र लोग आपका इसका यूज करते हैं, यानी पैरों से जो है जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले जो लोग हैं, ब्रह्मा के जो शरीर है, मुंह से पुरोहित, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, और आपको पैरों से शूद्र आपका। नेक्स्ट आपको बातें करें, इस काल में दास प्रथा का प्रचलन में थी। दासों को घरेलू कार्य में प्रयोग किया गया है। महिला और पुरुष से दोनों दास हो सकते थे। आर्य अनार्य दोनों दास हो सकते थे, आर्य अनार्य दोनों हो सकते थे। महिलाओं की स्थिति उसमें देख सकते हैं क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस काल में महिलाओं को शिक्षा का, संपत्ति का, कुछ राजनीतिक अधिकार या विधवा पुनर्विवाह का अधिकार भी था ऋग्वैदिक काल में। इस काल में जो है कुछ प्रथा नहीं थी, जैसे कि आपका बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, उसमें जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये ऐसा कोई प्रचलन में नहीं था। नियोग प्रथा प्रचलन में थी। नियोग ये प्रथा जो है शादी होने के बाद भी संतान पैदा करने के लिए दूसरे मर्द के साथ असंबंध बना सकते थे। जैसे कई लोग के जो है हस्बैंड एलिजिबल नहीं होता है कि वो बच्चा दे सके, तो उसमें नियोग प्रथा हुआ करता था। ये प्रथा जो है शादी होने के बाद अगर किसी को संतान अगर चाहिए, किसी जो है के बाद संतान पैदा करने के लिए दूसरे मर्द के साथ संबंध उसमें बना सकते थे। कुछ प्रमुख आपका महिलाएं थी जिसे लोक मुद्रा आपका विश्वाड़ा, अपाला, घोषा, सिकता, यानी विदर्भ की राजकुमारी, अगस्त की पत्नी, ऋग्वेद की रचयिता, ये सभी जो है सभी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। इन सभी को, विदर्भ की राजकुमारी को, अगस्त की पत्नी को, ऋग्वेद की रचयिता को। महिलाएं जो है दो राजनीतिक सभाओं में भाग ले सकती थी जो और इनकी भाषा संस्कृत थी। यह दुनिया का प्राचीनतम भाषा है संस्कृत जो आपका। इस काल में वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर होता था, मैंने मल्टीपल टाइम बताया आपको। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, पॉलिटिकल अगर देखें, आर्यों का देश जो है राष्ट्र कहलाता था, और राष्ट्र का मुखिया जो है राजन होता था। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कहाँ पर 10वें मंडल में यूज होता है, 10वें मंडल में। और अपने राष्ट्र को 5 वर्गों में बांटा गया। राष्ट्र जो है राजन का होता था, जन जो है जनपति के लिए, विश्व जो होता है विश्वपति के लिए, ग्राम जो है ग्रामणी के लिए, यहाँ कुल जो होता है कुलप के लिए। यानी सबसे छोटा अगर कोई पूछेगा वर्गों में तो कुल होता है, उसके बाद ग्रामणी, फिर विश्व, उसके बाद फिर जन, और सबसे बड़ा आपका राष्ट्र का राजन होते थे। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था जो है कबीले पर आधारित होती थी। इस काल में तंत्र का विकास नहीं हुआ था। राजा सर्वोच्च नहीं था। राजा का पद अनुवांशिक भी नहीं था, यानी कि राजा का बच्चा राजा ही बनेगा। राजा 2 परिषदों के द्वारा चुना जाता था। 2 परिषद जिसे सभा, जिसका प्रमुख होता था सभापति, बुद्धिमान लोग उच्च सदन वाले जो है, समिति जो है उच्च, जिसका अध्यक्ष ईशान जो होता था, आम लोग होते थे, निम्न सदन वाले लोग होते थे। वैदिक काल में जो है 4 आपका परिषद होती थी, आपका विदर्भ, गण और सभा, समिति और महिलाएं हुआ करती थी। विदत में आपका जो है प्राचीनतम परिषद होते थे, जनसभा, जिसमें गण में आपका जो है यूनिट ऑफ आर्मी होता था, जिसको आपका शर्त या वर्ता के रूप में जानते थे। सभा में सभापति होते थे, समिति में आम लोगों की सभा होती थी, महिलाओं में जो है विदत्त और सभा हुआ करती थी। राजा के मंत्री जो है परिषद में जो है 12 मंत्री होते थे। इन मंत्रियों की पत्नी को कहा जाता है, इन मंत्रियों को रत्नी कहा जाता था, सॉरी, इन मंत्रियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नी के बारे में ऋग्वेद और यजुर्वेद जानकारी देते थे। मेन मंत्री जो है आपको पुरोहित होते थे, सेनानी, फिर आपका ग्रामणी, रथकार, दुर्गपति, फिर कुलप मुखिया, उग्र, और आपका जीव होता था। इस काल में 2 न्यायिक आपका आधिकारिक होते थे, मध्यमती होते थे और प्रश्न विनायक होते थे। न्याय आपका न्यायाधीश आपका हुआ करता था। अर्थशास्त्र अगर इकोनॉमिकल की बात करें तो मुख्य आपका जो है व्यवसाय आपका पशुपालन हुआ करते थे, उसमें द्वितीयक आपका कृषि हुआ करती थी। और लविंग एनिमल आपको उसमें गाय हुआ करती थी, प्रिय पशु इसमें कहते हैं जिसको। अघन्य जिसको मारा नहीं जा सके, जैसे गाय को मारा नहीं जा सकता था। और गविष्टि इसको कहते थे, गविष्टि। कर जो है नियमित नहीं था इसमें। बलि जो है आपका 1/6 यानी कि बताया जाता है। संपत्ति का अधिकार निजी नहीं था। आपका वस्तु विनिमय प्रणाली उसमें वो यूज हुआ करती थी, अभी के समय के अनुसार आपका पैसे का लेन देन नहीं होता था। इस काल में जो है सिक्के प्रचलन में नहीं था, परंतु एक सोने का जो है आभूषण आपका निष्क आयोग में लाया जाता था। धर्म की बात करें अगर, रिलीजन की बात, 3 जो है
मुख्य अवधारणा थे, प्राकृतिकवादी थे, और एक तो बहुदेव देववाद थे या अर्थव देववाद थे, एक ईश्वरवाद थे। तो इस 3 तरह का आपका जो है अवधारणा हुआ करती थी। इस अवधारणा के जो है अनुसार जो है हम बहुत सारे देवताओं को मानते थे। उपासना की शक्ति, प्रार्थना और यज्ञ को पर आधारित है। इस काल में टोटल 33 देवता हुआ करते थे। इस काल में देवताओं को 3 भागों में बांटा गया। आकाश के देवता को सूर्य, मित्र, अश्विन, वरुण और उषा कहते थे। अंतरिक्ष के देवता को जैसे आपका इंद्र, रुद्र, वायु और मरुत के रूप से जानते हैं। मरुति जो है आपका अंतरिक्ष के रूप में। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी आपका पूषण देवता के रूप में जानते हैं। कुछ प्रमुख देवता जो है आपका, जैसे इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है वन लाइनर फैक्ट में कि सबसे शक्तिशाली देवता किसको मानते हैं वैदिक काल में, तो इंद्र को। युद्ध एवं वर्षा के देवता को मानते हैं, देवराज के रूप में जानते हैं इसको। इंद्र जो है ऋग्वेद में आपका 250 बार इनका वर्णन किया गया है। अग्नि जो है दूसरे सबसे शक्तिशाली देवता है। मनुष्य एवं भगवान के बीच में मध्यस्थता के लिए काम करते हैं, यानी हमेशा जब मनुष्य और भगवान के बीच में युद्ध होगा तो मध्यस्थता आपका मेडिकर के रूप में आपका काम आते हैं। अगुआ का काम कर सकते हैं। आपका 200 बार इनका वर्णन किया गया है। इनका 250 बार इंद्र का, और आपका अग्नि का 200 बार आपका वर्णन किया है ऋग्वेद में। आग के देवता इनको कहते हैं अग्नि को। वरुण के बारे में जानते हैं। समुद्र और जल के देवता होते हैं। ब्रह्मांड देवता इनको कहते हैं। सावित्री जो है सूर्य के देवता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है इन्हीं के समर्पित है। सावित्री को सूर्य के देवता जो है सावित्री के लिए जाना जाता है। और इसमें कई बार लोगों ने सावित्री समझते होंगे कि किसके लिए हम गा रहे हैं, तो किसके लिए ये मंत्र है, तो सूर्य के देवता के लिए ये प्रसिद्ध है। और गायत्री इन्हीं को आपको समर्पित मंत्र है, गायत्री मंत्र सावित्री के। पूषण जो होता है वो पशुओं को देवता हुआ करते थे। नासत्य जो होते हैं युवाओं के देवता हुआ करते थे। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल, आपका नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1000 से लेकर के 600 BC तक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता 2 आपका कंप्लीट हो गया एंशियंट का। इससे संबंधित कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको टाइम टू टाइम अब इस तरह से आपको आधे 1 घंटे का क्लासेज आपको डेली के बेसिस पे आपको दिखेगा। और आपका हिस्ट्री कुछ ही दिनों में 10-12 दिनों में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंशियंट, फिर मेडिवल, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, सारे कुछ 1857 की क्रांति भी हम देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। कैसा लगा अभी तक का लेक्चर, आप लोग जरूर कंटेंट बताइएगा। नोट से आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है। तो राजीव रंजन पूछ रहे हैं मैथ के लिए SC कैटेगरी का, आप एक बार कट ऑफ बता दीजिए। SC कैटेगरी का आप देख लीजिए, मैथ्स का 9 से 10th के लिए आप पूछ रहे हैं। इस तरह से आपका SC कैटेगरी का रहेगा। अगर आपका मेल का है तो 50